हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे ड्यू टू अ डायपोल। जब हम डायपोल को प्लेस कर देते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें डायपोल पता होना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जब भी डायपोल है उसकी कुछ पोटेंशियल होगी और उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल के बारे में पुरानी 2 वीडियोस में बात कर ली। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अभी तक आपको इतना पता है कि हमारे पास डायपोल क्या होता है। डायपोल होता है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, जैसे कि यहाँ चार्ज प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस d से अपार्ट है। ये डिस्टेंस d है इन बिटवीन चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, राइट। सो ये तो हमारा हो गया डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस वेक्टर से, जो कि वेक्टर का डिस्टेंस वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो p वेक्टर होता है q d वेक्टर, जो कि होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हमें पता है जब भी कोई डायपोल प्लेस्ड होगा, अब डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं। डायपोल की खुद की पोटेंशियल होगी, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। सो इस डायपोल की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब हम इसे एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगने लग जाएगा। लेट्स सपोज ये मेरा डायपोल है। डायपोल में यहाँ पर कुछ चार्ज है, यहाँ कुछ चार्ज है। इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर कुछ फोर्स लगाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे भी कुछ फोर्स लगाएगी। तो ये जो डायपोल है ये रोटेट करने लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, चार्ज पर फोर्स लगने लग जाता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है Q इंटू ई, राइट। फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। हमारे पास चार्ज है, दोनों एंड्स पर चार्ज प्लेस्ड है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फोर्स लगने लग जाएगा। अब दोनों चार्जेस हैं, दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, तो B की वजह से फोर्स क्या होगा? सो फोर्स ड्यू टू B होगा प्लस Q इंटू ई, और फोर्स ड्यू टू A क्या होगा? फोर्स ड्यू टू A हो जाएगा माइनस Q इंटू ई, राइट। तो हमारे पास दोनों फोर्स आ गए। अब आप देख रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पर ये चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मतलब ये दोनों एड अप हो रहे हैं। ये फोर्स इसी डायरेक्शन में इसे रोटेट करवा रहा है और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में इसे रोटेट करवा रहा है। मीन्स दोनों फोर्स ऐड होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? जो फाइनल फोर्स है वो हो जाएगा FA प्लस FB। फाइनल टॉर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू A प्लस टॉर्क ड्यू टू B, राइट। अब हमें पता होना चाहिए कि टॉर्क ड्यू टू A क्या है। टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? हम डिस्टेंस वेक्टर को फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। सो टाउ A क्या आ जाएगा? टाउ A आ जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर क्या है? OA वेक्टर। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फोर्स के साथ। सो फोर्स ऑफ A क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ फोर्स ऑफ A। सिमिलरली टाउ ऑफ B को कैसे लिखेंगे? OB वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाइड विथ फोर्स ऑफ B, राइट। तो फोर्स ऑफ A क्या था? माइनस QE, तो इसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा OA वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट माइनस QE वेक्टर। इसे लिखेंगे OB वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। FB क्या है? FB है QE, तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे QE वेक्टर, राइट। तो अब हमें यहाँ पर पता है कि Q तो कांस्टेंट है, हमारा Q वेरी नहीं कर रहा है। इसे क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर ले आएंगे, सो ये हो जाएगा माइनस Q OA वेक्टर, इधर लिखते हैं इसे, माइनस Q OA वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, राइट। सो ये जो OA वेक्टर के साथ माइनस साइन है, अगर हमारे पास कोई भी पोजीशन वेक्टर है, कोई भी पोजीशन वेक्टर है या डिस्टेंस वेक्टर है, उसका माइनस लेना हो तो मैं क्या ले लूंगी? माइनस ऑफ OA, माइनस ऑफ OA विल बी इक्वल टू AO वेक्टर। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया तो वो माइनस साइन हट जाएगा, राइट। सो माइनस ऑफ OA वेक्टर विल बी इक्वल टू AO वेक्टर। सो इसे लिख दिया Q AO वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आ गया हमारा टाउ A, राइट। सो अब हम टाउ B देखते हैं। टाउ B क्या हो जाएगा? अगेन यहाँ से हमने Q को बाहर ले लिया, ये आ जाएगा OB वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। मैंने क्या कहा था? दोनों टाउ ऐड हो रहे हैं और फाइनल टाउ बन रहा है, तो हम टाउ को कैसे लिखेंगे? टाउ इज इक्वल टू टाउ A प्लस टाउ B, राइट।
तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वेक्टर नोटेशन है ही, क्यू ए ओ वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर प्लस क्यू ओ बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, राइट। सो यहाँ से क्यू तो कांस्टेंट था, उसे कॉमन ले लिया, तो बचेगा ए ओ वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, राइट। सो यहाँ पर हम ए ओ वेक्टर और ओ बी वेक्टर को ऐड कर लिख सकते हैं, क्रॉस ई वेक्टर को हम कॉमन ले लेते हैं, ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट की, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ले लिया हमने, क्रॉस ई को कॉमन ले लिया, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर, राइट। सो इसे लिख देंगे क्यू डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब क्यू डी वेक्टर क्या था, क्यू डी वेक्टर तो था पी वेक्टर, सो इसे लिखा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये हो गया हमारा टाउ। टाउ की डायरेक्शन हो जाएगी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जहां पर हमारा पी वेक्टर है, पी वेक्टर है माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, ये ई वेक्टर है, इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास टाउ रहेगा, राइट। सो टाउ परपेंडिकुलर रहेगा पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के, और इसे कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ ई साइन थीटा एन कैप, राइट। सो ऐसे लिख सकते हैं हम टाउ को। सो अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डी डब्ल्यू से नेगेटिव होता है। सबसे पहले हमें वर्क डन निकालना है। जैसे ही हम इसे रोटेट कर रहे हैं, इसके रोटेशन मोशन की वजह से कुछ वर्क डन होएगा, राइट। सो इसके रोटेशन की वजह से फोर्स क्या है, इस केस में हम टाउ लेंगे क्योंकि रोटेशनल मोशन है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डी थीटा, राइट। तो इस केस में क्योंकि ये रोटेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, राइट। रोटेशन मोशन की वजह से जो फोर्स लिया वो हमने टॉर्क ले लिया, टॉर्क की वजह से जो वर्क डन है वो हो जाएगा माइनस टाउ डी थीटा। यह माइनस साइन क्यों लिया है, अगर हमें वर्क डन करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करना पड़ेगा, तभी हमारे पास टाउ रोटेशन आएगा। सो वर्क डन हो जाएगा माइनस टाउ डी थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब ये क्यों होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट को हम ऊपर मूव कर रहे हैं, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाली डायरेक्शन में स्टोर हो जाएगी, राइट। सो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाली डायरेक्शन में स्टोर हो जाएगी। वर्क डन ऊपर की साइड है तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाली साइड स्टोर होएगी। तो डी यू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस टाउ डी थीटा, जो कि हो जाएगा टाउ डी थीटा। अब हमें डी यू पता लग गया। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी, हमें तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। टाउ क्या था, टाउ था पीई साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा। अब मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज नहीं होएगी, पी भी चेंज नहीं होएगा क्योंकि पी है क्यू इंटू डी, राइट। सो पी चेंज नहीं होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, राइट। सो यू आ गया हमारा पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। कोई भी थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर हमें निकालना होगा पोटेंशियल एनर्जी, हम निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अब हम दो केस लेते हैं यहां पर भी। केस 1, केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कोई भी थीटा, यहाँ पर हमारा जो चार्ज है कोई भी थीटा पर प्लेस्ड है, उससे अगर हम 90 डिग्री तक रोटेट करवाएं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी होएगी पीई इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा टू 90 साइन थीटा डी थीटा, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन है थीटा से 90 डिग्री तक, राइट। सो हम इसे प्लेस कर देते हैं, लिमिट्स डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा पीई
कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 हमें पता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा पीई कॉस ऑफ थीटा, जो कि होता है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जब हम रोटेट कर रहे हैं अपने डायपोल को थीटा से लेकर 90 डिग्री तक, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी P डॉट ई। केस 2 ले लेते हैं। 90 डिग्री से थीटा तक, 90 डिग्री से थीटा तक मूव कराया तो U हो जाएगा इंटीग्रेशन 90 से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा, राइट। सो अगेन P और E कांस्टेंट है, इन्हें बाहर ले आए, बचेगा PE इंटीग्रेशन 90 से थीटा तक साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा हमें पता है माइनस कॉस थीटा होता है, सेम ही स्टेप्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी। सो ये हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 90 टू थीटा, राइट। सो अब इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स डाल देते हैं, ये बचेगा PE कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ 90 हमें पता है 0 होता है, तो जो कि हो जाएगा माइनस PE कॉस ऑफ थीटा, जो कि हो जाएगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, विच मीन्स अगर हमें 90 डिग्री से वापस थीटा तक ले जाना हो तो हमारे को नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होएगी। मतलब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी वो 90 डिग्री रहेगी, वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। अगर हमें थीटा से 90 तक लाना है तो हमारे पास कोई एक्सटर्नल वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब हमें 90 से वापस थीटा की तरफ लेके जाना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि टॉर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैसे हम दोनों को डिराइव कर सकते हैं फॉर अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जाकर लिख दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।